बृहस्पतिवार में बड़ा इंतज़ार रहता है आप लोग से मुलाकात करने के लिए, और आज भी परमेश्वर ने मौका दिया आप सबों से मुलाकात करने के लिए। प्रभु का नाम का स्तुति हो। मेरी आवाज़ आप लोग सबको आ रही है? आवाज़ आ रहा है ना? नहीं आ रहा है। ऑलराइट, नहीं आ रहा है? आ रहा है, ओके, ऑलराइट, गुड। तो अभी हम लोग इज़राइल लोग जो यहूदीवाद में कहलाए, और ये आपके याकूब का संतान 12 भाई का संतान के बारे में हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। ये 12 भाई जो थे, ये जैसे संताल परगना में भी 12 भाई का वंशावली है, और उसी प्रकार से ये यहूदी लोग भी या इजरायली लोग याकूब के 12 बेटे थे, और ये 12 बेटा लोग, ये लोग अकाल के समय वे लोग इजिप्ट गए, मिस्र गए। वहाँ पर परमेश्वर ने पहले यूसुफ को लेके गया इन लोगों को जिंदा रखने के लिए, इस वंशावली को जिंदा रखने के लिए, जिसके द्वारा यीशु मसीह जन्म लेगा। उसको जिंदा रखने के लिए वे लोग पहले ही हम लोग देखते हैं कि इस परमेश्वर ने यूसुफ को भेजा और वो तैयारी किया, और वे लोग सब 12 लोग पहुंच गए वहाँ पर इजिप्ट में। वहाँ पर उन लोगों को फरून मिस्र का जो राजा था, वो बहुत उतना बड़ा शहर, खूबसूरत शहर को इसलिए बना सका क्योंकि इज़राइल लोग वहाँ पर गुलामी खट रहे थे। वे लोग उन लोग का मजदूर थे, और वे लोग उसको बहुत सुंदर बनाए। उसी प्रकार से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में भी आप देखते हैं कि अमेरिका में और इंग्लैंड में, लंदन में, इंग्लैंड में आप देखिएगा बहुत लड़ाई के चलते बहुत नुकसान हुआ, बहुत बिल्डिंग वगैरह बर्बाद हो गए, बहुत कुछ चीज़ हुआ। और उसको दोबारा बनाने के लिए इंडिया से लोग गया, बहुत लोग अफ्रीका से अमेरिका गया, वहाँ पर जो भी बिल्डिंग सब टूट गया उसको दोबारा बनाने के लिए। और उसी प्रकार से मिस्र में बिना युद्ध का ये लोग को नया बिल्डिंग बनाने के लिए, पूरे शहर को बनाने के लिए एक तरह से इजरायली लोगों का, यहूदी लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। और ये लोग वहाँ पर मिस्र देश में वे लोग खट रहे थे। पर तो परमेश्वर ने इब्राहिम का संतान कौन था? वो याकूब। इब्राहिम का लड़का था इसहाक, और इसहाक का लड़का था याकूब। और परमेश्वर ने इब्राहिम को वादा किया था कि मैं तुम्हें कनान देश लेके जाऊंगा। तो कनान देश जो है, कनान का अर्थ ही है संताल, मतलब संताल ज़मीन, जो प्लेन लो लैंड्स, जिसको ज़मीन, पहाड़ी ज़मीन नहीं, संताल ज़मीन, उसी को कनान देश बोला जाता है। कनान का अर्थ और एक तो है जिसमें हर प्रकार का आशीष है, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, बहुत ही खुशहाली जगह है जहाँ पर कोई चीज़ का कमी नहीं। वहाँ का ना फल का, ना दूध का, ना आपका मधु का, कोई चीज़ का कमी नहीं था। और वहाँ पर परमेश्वर ने पहले लोगों को वहाँ पर भेजा, और वहाँ पर लोग उस जगह को तैयार किया, वो कनान देश को। एक चीज़ थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा, आप थोड़ा सा बाइबल में देखेंगे तो इब्राहिम था थोड़ा देर कहाँ कनान देश में, आप लोग को मालूम है? नहीं, हम नहीं जानते। पर कनान देश में इब्राहिम था, और ज़मीन भी खरीदा वहाँ पर गाड़ने के लिए, कनान देश में था, जो परमेश्वर ने वायदा किया। पर तो उसके बाद ये लोग सब मिस्र देश में गुलामी बन करके चला गया। तो वहाँ पर परमेश्वर का वायदा कभी ख़त्म नहीं होता है, चाहे कितनों मुसीबत हो जाए, चाहे कितनों साल हो जाए। अगर परमेश्वर ने आपको वायदा किया है कुछ करने के लिए, तो वह अवश्य आपके लिए करेगा। वो परमेश्वर कभी पीछे नहीं हटेगा। परमेश्वर ने कहा आप सबको मैं कनान देश लेकर आऊँ। और इजिप्ट में इन लोग कितने साल रहा मालूम है? कोई बता सकता है कितने साल रहा इजरायली लोग? जब याकूब वहाँ पर चला गया कितना साल रहा? तो 430 साल लगभग रहा, 430 साल। कुछ बाइबल का स्कॉलर आप देखेंगे बोलते हैं 215 साल इधर, 215 साल कनान देश में था, और जोड़ के 430 साल वे लोग मिस्र देश में गुलामी कट रहे थे। पर तो परमेश्वर का वायदा है कि इनको हम कनान देश में लेकर जाएंगे। पर तो परमेश्वर ने समय देख रहा था कि कैसे होगा। अगर 430 साल पहले ले जाता तो कनान देश पूर्ण रूप से तैयार नहीं था।
क्यों तैयार नहीं था? क्योंकि वहाँ के जो लोग थे, है ना, जहाँ पर हिटाइट्स लोग, पेरिजाइट्स लोग, जेबूसाइट्स लोग, ये अलग अलग प्रकार के कौम थे, जो वहाँ जा करके वे लोग सब बहुत बड़े बड़े थे, चौड़ा अटीला था। और पता नहीं, मैं इसको स्पष्ट रीति से बता नहीं सकूँगा, पर जो स्वर्गदूत जो है, कुछ गिरी हुई स्वर्गदूत मनुष्य के पुत्रियों के साथ वे लोग संतान बनाया था, और इसलिए वे लोग बड़े बड़े राक्षस के समान थे, बड़े ऊंचे चौड़ा, है ना, आदमी का डिलडोल में नहीं थे। और वे लोग अधिकतर इन कनान देश में वे लोग बसे थे, और ये 430 साल ये लोग इज़राइल लोगों के लिए सब कुछ बना रहे थे। परमेश्वर जैसा कहता है कि अधर्मियों का धन धर्मियों के लिए परमेश्वर रखा है। तुम जिस खेत को नहीं जोता है, जिस घर को तुम नहीं बनाया, जिस बाड़ी तुम नहीं खाया है, वो तुमको मिलेगा, हम लोग को मिलेगा। जो विश्वासी है उन लोगों को पापी का, तो पापी लोग जो कमा रहे हैं, बना रहे हैं सारा चीज़, एक दिन सब धर्मी के आएगा वो। और उसी तरीके से कनान देश में ये लोग सब तैयार किया, बहुत सुंदर बनाया, बागान लगाया, अंगूर का बाड़ी लगाया, कुआं बनाया, बहुत सारा चीज़ वो लोग बनाया, ताकि कनान, जब मिस्र के लोग जब कनान में आएंगे तो बड़े आराम से रहेंगे। उससे पहले आते तो नहीं होते। उसी प्रकार से परमेश्वर ने 5 दिन इस पृथ्वी को बनाने में लगा। हम लोग देखते हैं एक दिन परमेश्वर के घड़ी में 1000 साल के बराबर है। कितना है? एक दिन 1000 साल। तो ये पृथ्वी सबको, पृथ्वी के ऊपर पानी था, पूरा पानी में डर रहा था। तो परमेश्वर वाला पानी और पृथ्वी अलग हो जाए, एक दिन हो गया, 1000 साल। उसके बाद देखिए जितना सृष्टि किया, 5 साल मतलब 5000 साल लगे इस पृथ्वी को मनुष्य के लिए तैयार करने के लिए। जब सब कुछ तैयार किया तब आदमी और औरत को बनाया। अगर मान लीजिए पहले आदमी को बना देता तो क्या होता? पृथ्वी में तो पूरा पानी था, मर जाता, पवित्र आत्मा उसके ऊपर मंडला रहा था, मर जाता, तो तैयार। उसी प्रकार से परमेश्वर कनान देश को तैयार कर रहा था। 430 साल जब हो गया, परमेश्वर को मालूम हो गया अभी कनान देश तैयार हो गया और इनको भी ले जाने का समय है। मेरे ये अपना विचार है कि इसलिए परमेश्वर देरी किया। और उस समय पर एक और चीज़ हुआ, ये लोग बहुत सुंदर मिस्र देश में था, गोशन में, वहाँ पर भेड़ बकरियाँ भी बढ़ी, वे लोग भी बढ़ने लगे, और बहुत सुरक्षित और पूरा खाना भरपूर था उस जगह पर मिस्र देश में। और ये 12 भाई लोग, कितना हो गया, कितना संख्या हो गया बताइए? 25, कोई 25 बोलेगा, कोई 30 लाख। 30 लाख क्यों बोल रहे हैं मैं आपको बता, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बाइबल में लिखा हुआ 6 लाख पुरुष, तो पत्नियां कहाँ जाएंगी? तो पत्नियां तो रहेंगी, तो 12 लाख हो गया। उस जमाने में तो बच्चे लोग 10-10 बच्चा पैदा होता था, ऐसा थोड़ी हम लोग कहेंगे अभी की तरह। तो 2 ही बच्चे ले लीजिए, 2 बच्चा लेंगे तो कितना हो गया? 24 लाख हो गया। पर तो मैं सोचता हूँ 2 से अधिक गए, सबका 2 नहीं होगा, 4 होगा, 6 हो गया, 10 हो गया। तो इसलिए बाइबल स्कॉलर लोग बोलता है कि 30 लाख लोग। तो 430 साल में वे लोग लगभग 30 लाख हो गया। और उसके ऊपर में ये लोग इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा था कि मिस्र के राजा डर गया वे लोग कि इतना संख्या बढ़ रहा है, कल को कहीं हम लोग घट न जाएं। उसी तरीके से आप देखिएगा कि इंग्लैंड में जो मुस्लिम लोग वहाँ पर बस गया इंग्लैंड में, तो अंग्रेज लोग जो है ज़्यादा 1 या 2 बच्चा, उससे ऊपर नहीं, कभी नहीं भी बच्चा। भारत देश का हम बता रहे हैं, अंग्रेज लोग का पॉलिसी है, हम लोग का इंडिया की तरह नहीं है। वे लोग बड़ा डिसिप्लिन है, वो लोग हिसाब से चलता है। मेरे विचार से उनको विश्वास नहीं है कि उनका बच्चा लोग को परमेश्वर संभाल, तो इसलिए वो लोग बच्चों का कटौती करता है। तो इसलिए उन लोग को लोग कहते हैं एक डाइंग रेस, मतलब मरने वाला कौम है। पर तो वहाँ पर उस इंग्लैंड में मैं देखा मुसलमान का संख्या बड़ा ज़बरदस्त बढ़ रहा है। एक समय आएगा ये लोग वहाँ इंग्लैंड के अंग्रेज लोग से ज़्यादा हो जाए। तो ये लोग को लड़ाई करके देश को जीतने का जरूरत नहीं, बच्चा पैदा करके देश का देना पड़ेगा। और वही चीज़ आप देखिएगा बहुत जगह अमेरिका वगैरह में भी उसी प्रकार से डिसबैलेंस हो रहा है पॉपुलेशन का। खैर वो सब पॉलिटिक्स में हम लोग नहीं जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये था कि इनका संख्या इतना बढ़ गया कि वो बहुत कोशिश किया कि पहला
पहले लड़का लोग जब पैदा होगा मार देने के लिए, तो उसमें भी परमेश्वर मूसा को रखा। ये सब कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। परमेश्वर मूसा से कहता है और हारून से कहता है, जाओ फरून से बात करो कि इन लोगों को छोड़ दे। तो फरून मूसा जाकर के फरून से बात करता है और परमेश्वर अपना बोलता है, अपना परिचय देता है और वो कहता है कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ, याकूब का परमेश्वर हूँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, जिसका नाम यहोवा था। इसके तुम जा करके बताओ मेरे बारे में। और मैं इनके साथ एक वायदा किया हूँ कि इनको कनान देश में ले जाऊंगा, कनान देश लेके जाऊंगा। तो अभी परमेश्वर कहता है, मैं उस वायदा को मैं याद करता हूँ, क्योंकि मैंने वायदा किया कि उनको मैं कनान देश में ले जाऊंगा। अभी समय आ गया है और मिस्र के लोग भी, इजरायली लोग भी मुझे याद कर रहे हैं। वे लोग भी गुलामी में खट रहे हैं, बहुत कष्ट में है। इसलिए मैं इनका बोझ को मैं कम करूंगा, इनको गुलामी में से निकालूंगा, मेरे हाथ से मैं निकालूंगा और बड़े न्याय के साथ इनको निकालूंगा। और इंग्लिश में कहता है, मैं आई विल टेक यू टू मी फॉर अ पीपल एंड आई विल बी टू यू अ गॉड। मैं तुम्हारे लिए अपना परमेश्वर बनूंगा और तुम जानोगे कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, जो परमेश्वर तुमको मिस्र का बोझ से तुमको निकाल के लाता है। यीशु मसीह भी कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। परमेश्वर ने इन लोगों का बोझ को देखा, इनका मुसीबत को देखा, इनका गुलामी को देखा। परमेश्वर ने सोचा अभी टाइम आ गया है इनको कनान देश में ले जाने के लिए। और जो मैंने वायदा किया इब्राहिम से, आइसक से, याकूब से, जो मैंने वायदा किया, अभी समय आ गया इनको मैं ले जाऊंगा। मैं ले जाने के लिए आया। जाओ फरून से जाके बात करो। तो मूसा ने जाकर के फरून से बात किया सारी बातें, परंतु फरून ने बहुत कठोर कर लिया अपने दिल को। और उसी तरीके से जब मूसा गया इजराइल लोग से बात करने के लिए, 12वां पद में आप देखेंगे, मिस्र का इजराइल लोग भी नहीं विश्वास किए। तो मूसा ने कहा, जब मेरे अपने लोग इजरायली लोग विश्वास नहीं करते हैं, हाँ, और जो ये अन्य जाति बिना खतना रहित लोग, वो लोग मेरे ऊपर कैसे भरोसा करेंगे। तो परमेश्वर कहता है, बैठिए बैठिए बैठिए। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है, मेरा आज हिंदी बाइबल नहीं खुल रहा है, मेरा हिंदी बाइबल नहीं खुल रहा है। कोई आपके पास में हिंदी बाइबल है तो उसमें ज़रा सा पढ़िए, जो मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। 13वां आयत को पढ़िए। तब यहोवा ने मूसा और हारून को इजराइलियों और मिस्र के राजा फिरौन के लिए इस अभिप्राय से आज्ञा दी कि वे इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल ले जाएं। देखिए, इजराइल लोग को परमेश्वर ने इतने अचंभे काम किए, इतना आश्चर्य का काम किए, उसके बाद में भी इन लोगों के अंदर में बड़ा डाउट है और अपने अगुआ पर नहीं विश्वास, अपना परमेश्वर पर नहीं विश्वास, अब परमेश्वर ने जो वायदा किया उसके ऊपर नहीं विश्वास। अब देखिए, जब यीशु मसीह नाव में चेले लोग के साथ में गया तो यीशु मसीह ने चेले लोग को कहा, चलो उस पार चले। कब चलो उस पार चले? तो सृष्टिकर्ता जो परमेश्वर है वो अब चेले लोग को बोल दिया, चलो उस पार चले। वो तो रास्ता में क्या हुआ, आंधी तूफान और पूरा लहर आने लगा, नाव डूबने लगा, लोग पानी सब फेंक रहे हैं, बड़े कोशिश कर रहे हैं जिंदा रहने के लिए। तो मालूम हो गया, अरे यीशु मसीह यहाँ सो रहा है। तो यीशु मसीह उठाया, प्रभु उठिए, लोग सब मरे जा रहे हैं। यीशु मसीह जो सृष्टिकर्ता ने एक बात बोला, चलो उस पार चलेंगे, उसको लोग विश्वास नहीं किया। वो लोग सब कुछ भूल के सोचा, हम लोग, यीशु मसीह ये बोलना चाहिए था, चलो हम लोग मरने के लिए जाए। ऐसा नहीं बोला, यीशु मसीह उस पार चले। तो उठा यीशु मसीह ने, जब आंधी तूफान सब डांटा, तब सब चीज़ शांत हो गया और उसके बाद में लिखा हुआ वे लोग उस पार पहुंच गया। तो कहने का मतलब यह है, कई बार हम लोग को परमेश्वर वायदा करता है, बहुत सारे वचन के अंदर में हजारों प्रतिज्ञा है, वायदा है, सब कुछ है, तो भी हम लोग कभी शक करते हैं, क्या होगा मेरे लिए, नहीं होगा। मेरा सब कुछ जो परमेश्वर ने मुझे जो वायदा किया सब कुछ पूरा कर दिया।
क्या हम भी उस पार जाएंगे नहीं जाएंगे। पर तो जब चले लोग आंधी तूफान समाप्त हुआ उस पार पहुंच गया, जबकि ये तो शुरुआत में हुआ था। पर तो परमेश्वर ऐसा एक मिरेकल किया कि वो लोग कैसे पार किया पता नहीं, नाव आ गया उस पार। बड़ी अच्छा था। परमेश्वर के लिए कोई सफर करने का कोई जरूरत नहीं। परमेश्वर जो सृष्टि करता है वो कुछ भी कर सकता है। तो परमेश्वर ने मूसा से बात करके इजराइल लोग का जिम्मा लगा दिया, जाओ इन लोगों को जाके छुड़ा के लाओ, उन लोगों को बताओ मैं मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर परिचय देता है। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करेंगे आप लोग भी परिचय दीजिए, ये इब्राहिम का परमेश्वर, आइसक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, है ना। हम लोग भी ऐसा बोलना चाहिए। जब हम लोग को आशीष देंगे, हम लोग का बच्चा लोग को हम लोग को बोलना है इजराइल का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर जो मेरे साथ रहा इतना दिन, जो मुझे देखभाल किया, वो आशीष, वो आपको भी आशीष दे। हम लोग कौन होते हैं आशीष देना? उसको हम लोग, उसका नाम को हम लोग बोलना है, वो आपको आशीष देगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ना चाह रहा था, ये 12 गोत्र का पूरा वंशावली बताया जा रहा है। पूरा वंशावली 12 गोत्र का, इसलिए मैं उसमें समय नहीं लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप खुद इसमें पढ़ सकते हैं कि 12 गोत्र का क्या क्या गोत्र में कितने इन लोगों का संख्या था। अब आप लोग सब बाइबल पढ़े हैं, आप लोग जानते हैं मूसा ने और एरोन मिल करके कितना चिन्ह दिखाया? 10। हाँ, 10 ठीक से बताइए, 10 बार मारे गए। कितना चिन्ह दिखाया इन लोगों को? मिस्र देश, इजराइल लोग जो है मिस्र देश में दिखाया इजराइल लोग को छुड़ाने से पहले। मैं बता रहा हूँ एक एक करके बता रहा हूँ, फिर हो सकता है आप संशोधन बाद में कर सकेंगे। नंबर 1 चिन्ह दिया, लाठी को तो नीचे डालो सांप हो जाएगा, चिन्ह दिखाया। ये जादू मंत्र वाला भी वो कर दिया। पर तो अंतर इतना हुआ, मूसा का सांप ने सबको खा लिया, ठीक है। सेकंड हुआ, परमेश्वर ने कहा तुम्हारे लाठी को लो और उसमें पानी में ये करो तो सब खून हो जाएगा। तो मिस्र में जितना नाला, नदी, पुकुर, सारा खून हो गया। इतना ही अंतर है मूसा में और यीशु मसीह में। मूसा पानी को खून कर दिया, यीशु मसीह पानी को दाखरस कर दिया। तो अब सोचिए, और खाने पीने का मुश्किल हो गया कि पानी नहीं है, बिना पानी का आदमी कैसे जिएगा। हम जब मिस्र देश में गए थे, हम हमारा भाई, वहाँ पर एक नदी है, नाइल नदी, नील नदी, उसी के चारों तरफ मिस्र बसा हुआ। आज भी मिस्र, देखिए नदी के किनारे लोग बसते हैं। तो मिस्र जगह पर तो बेबान है, उसमें तो रेगिस्तान है मिस्र, पानी का बहुत अभाव रहता है, तो चारों तरफ उसमें। और उसमें फिर हम लोग को एक नाव, वो इसमें ले गया, छोटा सा जहाज में, पानी का जहाज में, वो छोटा सा क्रूज टाइप का है, वो नाइल रिवर में घुमाएगा उसमें। तो उसमें ले गया, उसमें मिस्र देश का गीत बाजा और नाच भी, मिस्र देश का नाच भी वो लोग नाचता है। और बड़े संपेरा टाइप का गीत भी होता है, संपेरे टाइप का बाजा भी बजता है मिस्र लोग का। उसके बाद खाना उतना बढ़िया नहीं था, खाना वाना भी देता है और एक चक्कर मार के लाके फिर आपको वहाँ छोड़ देता है। तो वहाँ पर अब सोचिए कि नदी पूरा खून हो गया। तो जादू लोग भी कर लिया उसको, है ना। तो क्योंकि अब देखिएगा कि जो गिरी हुई स्वर्गदूत है उनके पास में कुछ सामर्थ्य है, पर तो वे लोग कुछ कर सकते, पर ठीक नहीं कर सकता है। उस पानी को खून होने के बाद वो लोग अच्छा नहीं कर सकता, अच्छा सिर्फ मूसा कर सकता है, सिर्फ मूसा कर सकता है। तो उसी प्रकार से जो दुष्ट आत्मा से ओझा टोना लोग जो होते हैं, वे लोग जो है आपका जो है ना, किसी को हानि पहुंचा सकते हैं, पर तो उसको अच्छा नहीं कर सकेंगे। अच्छा करेंगे तो टेम्पररी करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर वो आपके ऊपर में आ जाएगा। क्योंकि वो लोग तो अपना घर को कैसे भगाएगा, उनका अपना घर ही उसे परेशानी लाता है, उसी को भगाएगा तो फिर आएगा वही, और नहीं आएगा तो इसी को मारेगा। इसलिए लोग बड़ा डर करता है ओझा टोना वाला लोग।
तो उसी पर पहले हो गया, उसको तो हम लोग विस्तार रूप से देखेंगे, उतना पढ़ने का नहीं होगा। उसके बाद तीसरा हो गया मेंढक। हाँ, मेंढक भी अशुद्ध में माना जाता है। मेंढक का आत्मा भी बहुत बुरी आत्मा होता है। और ये इतना मेंढक हो गया, खाना खाने का टाइम मेंढक, घर में मेंढक, सोते समय मेंढक, चलते समय मेंढक, कहीं भी देखिएगा मेंढक, खाना में मेंढक, चावल में मेंढक, सब जगह मेंढक, मेंढक की मेंढक। तो वाला लोग सब, वो लोग भी मेंढक ला के दिखा दिया, पर तो मेंढक को भगा नहीं सका, और मिस्त्री को भी दे दो। तो इतना मेंढक हो गया, पर तो जादू वाले लोग मेंढक कर लिया। तो पढ़िएगा इसको, हम तो देखेंगे। तो तीसरा हो गया, राइट। चौथा हुआ जूई। और तो बाइबल पढ़े, जूई हो गया, और हर जगह पर जूई, जानवर को जूई, हर जगह का जूई 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 जूई। ये जूई भी एक तरह से प्लेग है, एक तरह से महामारी है। पर तो इसको जो है वो जादू वाला करने वाला लोग इसको नहीं कर सकता, ये वाला को नहीं कर, बाकी वहां तक मेंढक तक किया, उसके बाद इसको नहीं कर सकता। उसके बाद हम लोग देखते हैं छठवां में आपका अलग प्रकार का एक बीमारी आ गया सब जानवर में। थोड़ा पूछी तो बाद में आया। एक मुर्रेन बोल के जानवर का बीमारी था। उसका जितना भी गाय, बकरी, बैल, बछड़ा सब में आ गया। वो अलग प्रकार का भी मुर्रेन आया, और उसमें सारा बछड़ा उछड़ा, गाय गोई सब मर गए। उसके बाद में भी फरोन नहीं छोड़ा, बोलता हम छोड़ देंगे। जब महामारी आता है फिर बोलता है इधर आओ, ठीक कर दो इसको, ठीक कर देगा। फिर परमेश्वर फिर देखो कठोर कर देता है, नहीं इसको लोग को नहीं छोड़ना है। और भी है, परमेश्वर का योजना है। कभी कभी हम लोग भी देखते हैं ना, वो छुटकारा मिलता है फिर नहीं मिलता है, तो परमेश्वर का योजना रहता है। कभी कभी आप बोलता है क्या हो गया, सब कुछ हो गया, फिर अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, सब सोचा आज ठीक हो जाएगा, फिर हम देख रहे हैं ऐसा हो गया, अभी बीमारी सब चला गया, फिर हम देख रहे हैं मेरे कमर में दर्द है ना। तो आप देखिए, आप लोग देखा होगा कि बिल्ली चूहा को पकड़ते, कभी देखा आपने? हाँ, वो चूहा को पकड़ेगा, मारेगा नहीं, खाएगा भी नहीं, थोड़ा अधूरा करेगा, उसके बाद चूहा ऐसा मरा हुआ जैसा करेगा, जैसा भागने लगा फिर पकड़ेगा उसको, ऐसा उसको मारेगा, फिर पकड़ेगा, उसका अधूरा करेगा, फिर पकड़ेगा, लास्ट में खा लेगा। खैर, उसके सातवां में आया बॉयल और ब्लेन, मतलब एक तरह से फोड़ा आया, जिसमें लोगों को परेशानी हुआ। इसमें पूरा ये हो गया। उसके बाद मूसा ने फिर प्रार्थना किया, बोला अच्छा हम छोड़ देंगे, तो फिर कठोर हो गया। पहले तो जानवर का हुआ था, अभी इस आदमी का हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं 8वां में देखते हैं ऐसा बारिश जो इस संसार का बुनियाद डालते उतना ऐसा बारिश नहीं हुआ था। और उसके साथ में ओले गिरने लगे, जबरदस्त। बारिश आया, बहुत जबरदस्त बारिश, भयंकर बारिश आया। उसके बाद में भी फरून छोड़ा, हम छोड़ देंगे, फिर परमेश्वर दिल कठोर कर दिया। अभी कितना हो गया? 6, 7, 8, 9वां में आया ऐसा बारिश के साथ परमेश्वर ने ये भी दिया, ओले, बर्फ गिरा और आग भी गिरा। आपने कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा बारिश पानी के साथ आग कैसे आएगा, पर तो बारिश के साथ ओले गिरा, बर्फ गिरा, उसके साथ में आग भी गिरा। और इसमें जितना जानवर आदमी जो खेत में था सबके ऊपर गिर के मर गया। तो मैं आपको बताऊं, आखिरी दिन में परमेश्वर ने वचन में बताया है, आखिरी दिन में 1 मन का ओले गिरेगा, लगभग 40 kg का ओले गिरेगा, बाइबल में लिखा हुआ है। अंतिम दिन में लोग मरना चाहेंगे तो भी नहीं मर पाएंगे। ओले गिरेगा, सब चीज तोड़ देगा। 1 मन का अगर बर्फ गिरेगा, क्या चीज बच के रहेगा बताइए? इट इज सेड इन द बाइबल। तो यहाँ पर आग ऐसा गिरा कि वहाँ पर जो
आपका व्हाट डू यू कॉल दैट, जो पौधा क्या फल ये होता है उसको मैं भूल रहा हूँ, वो बाकी सब खत्म हो गया। बार्ली 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 को क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में तो बार्ली है। हाँ बार्ली बोलता है। हाँ, हिंदी में बार्ली है, इंग्लिश तो में पता नहीं। हाँ बार्ली, इंग्लिश में बार्ली। बार्ली का जब आग, बारिश पड़ा, आग भी पड़ा और उसके साथ ये पक गया, धूप लगने के बाद ही बार्ली पकता है। पर तो आग गिरा ना, आग जब गिरा तो पक भी गया। पर तो बाकी जितना पौधा था, जितना खेत में था, सब मर गया, सब खत्म हो गया। उसके बाद में आपका 6, 7, 8, 9, 10 में हुआ आपका टिड्डे। टिड्डे को क्या बोलते हैं? लोकस्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं? संताली में क्या बोलते हैं? लोकस्ट। हाँ, बहुत रंग बिरंगी इसके तरह टिड्डे होते हैं, बहुत रंग बिरंगे होता है। और वे लोग जब आएगा ना, झुंड में आता है, 1000, 2000 के झुंड में आता है। जब भी देखे, कई बार हम लोग इंडिया में भी कई जगह आकर के खेत पूरा भरे, एक बार आएगा 1000 तो पूरा खेत खा के चल जाएगा। ये आया लोकस्ट, हर जगह आया, सारा खेत खा लिया, बहुत कुछ खाया, उसमें भी नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उसका दिल कठोर कर दिया। और उसके बाद भयंकर चीज हुआ कि अंधेरा, ऐसा अंधेरा हो गया मिस्र देश में, बोलता है कि ऐसा अंधेरा जो आप छू सकते हैं। अंधेरा में तो शब्द अंधेरा होता है, तो ऐसा अंधेरा जो आपको एकदम महसूस कर दिया। बाप रे, अंदर भयंकर अंधेरा था। कुआसा टाइप। परंतु एक बात है, मिस्र देश जो आपका इस्राएल लोग के बीच में एक अजीब चीज हुआ, वहां अंधेरा नहीं हुआ, वहां सबके घर में रोशनी था। देखिए जितना चीज हुआ ना, बहुत सारा चीज, ये सब मिस्र में नहीं हुआ, इस्राएल में नहीं हुआ, इस्राएल की जगह पर कुछ नहीं हुआ, ये सब मिस्र के लोगों में हुआ। पर तो वहाँ गोशन में जो इजरायली लोग थे, उन लोगों का डेरा में कुछ नहीं। ये भी एक तो बहुत बड़ा मिरेकल है। तो देखिए ये सब जो है ना, बीमारी, महामारी जो आता है, अभी भी कितने महामारियाँ इंडिया में आया, देश में आया, बहुत प्रकार का। ये जो हम लोग का अभी जो महामारी आया कोविड, ये तो पहला वाला नहीं है, बहुत महामारी हम लोग का इंडिया में, पूरा देश में आया हुआ है, बहुत सारा महामारी आया है। पर तो महामारी आया, चला गया, लोग जी रहे थे, खत्म हो गया, कभी वो उठता है, कभी उठता, कभी। तो ये भी महामारी भी परमेश्वर इसलिए हम लोग के बीच में भेजता है, ताकि लोग परमेश्वर की ओर फिरें, पश्चाताप करें, परमेश्वर को जाने। इसमें सब घर में मौत आया, जैसा बहुत रोया, बहुत रोया। तो अब पूछेंगे कि मसीह लोग में भी कुछ लोग के घर में आया, मसीह लोग में भी, उन लोग में ही मरा। कैसे मसीह लोग तो मैं नहीं बोल सकता, हो सकता कुछ विश्वासी लोग भी रहेगा, कोई अविश्वासी भी रहेगा। परंतु जब परमेश्वर बारिश और आंधी को देता है, कभी कभी सबको मिलता है, धार्मिक को अधार्मिक दोनों को मिलता है। परंतु ये भी महामारी जब भी आता है, परमेश्वर चाहता है कि लोग मन फिराए, परमेश्वर को पुकारें। इस महामारी में, जो कोविड में, चाहे किसी भी धर्म का क्यों न हो, सब जब मुसीबत कठिनाई आता है, तब वो पूछता है, जो भी सच्चा परमेश्वर है, मेरा प्रार्थना सुन। ये करोड़ों लोग प्रार्थना किया होगा। जब मुसीबत आ जाता है ना, उसके बाद बहुत सारे लोग नहीं जानेगा किसको प्रार्थना करना, कौन सा ईश्वर है वो भी भूल जाएगा। बहुत साल पहले मैं परीक्षा लिखने के लिए जा रहा था, उस समय दोबारा जन्म नहीं पाया था, प्रभु को नहीं जानता था। मैं भी प्रार्थना किया, प्रभु सच्चा परमेश्वर जो है हमको मदद कर। जब मैं पवित्र आत्मा पाना चाह रहा था, तो हम पूछा परमेश्वर से कि हमको पवित्र आत्मा दो, अनन्नवास कर। तो 2 रुकावट परमेश्वर हमको दिखाया, तुमको इसलिए तुमको नहीं मिल रहा। क्या? पहला बोला, तुम ज्योतिषी वगैरह देखते हो, तो उससे पश्चाताप किए। और दूसरा, परमेश्वर याद दिलाया आत्मा में, जो सच्चा परमेश्वर है उसको तुम पुकारा था। सच्चा परमेश्वर तुम जानते हुए कि मैं
तुम इस तरीके से प्रार्थना है। इससे दोनों हम पश्चाताप किए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया। तो उस तरीके से ऐसा अंधकार, इतना भयंकर अंधकार 3 दिन का, उसमें इजराइल लोग के घर में कोई अंधकार नहीं था, रोशनी थी। तो ये सारा चीज को देख करके उनको मालूम हो जाना चाहिए, वो भी जान रहा है कि परमेश्वर इन लोग के साथ में है। जब इतना चिन्हों को देखा, हर समय सोचता नहीं, हम जान रहे हैं कि परमेश्वर आपके साथ में है। और लास्ट वाला हम लोग देखते हैं 12वां। अगर वो लकड़ी, सांप का लकड़ी को अगर आप चिन्ह मानेंगे, उसको मानेंगे, तो मैं सोचता हूँ 12, तो वहाँ पर जो है वो पाइलोटा शब्द का मर गया। परमेश्वर बोला इजराइल लोग को, तुम लोग अपने घर में एक मेमना को काटो, काटने के बाद उसका खून को लेकर छिड़काओ और उसको खाओ, है ना, उसमें खमीर नहीं लगाना, और उसको खाने के लिए बोला। रात 12 बजे, इसलिए मैं बोलता हूँ रात का प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन में सब नहीं हुआ, रात के समय जब स्वर्गदूत, मौत का स्वर्गदूत आया, जब देखा कि खून लगाया हुआ है दरवाजे पे, चौखट पर, मेमना का खून लगाया हुआ, अंदर नहीं घुसा। आज भी यीशु मसीह का खून जिस घर में लगा हुआ है, शैतान अंदर घुस नहीं सकता। 9 से 12 गिरी हुई स्वर्गदूतों का भी बहुत बड़ा काम होता है। गिरी हुई स्वर्गदूत का सारा प्रकार का गंदगी, सारा प्रकार का मर्डर, रेप, चोरी, अंधकार का काम सब 9 से 12 रात के समय होते हैं। पर तो अच्छे स्वर्गदूत भी जो है वो हम लोग को रक्षा करते हैं। जब अब शैतान आएगा हम लोग के घर में, मौत, मुसीबत, कठिनाई, जब देखिए यीशु मसीह का लहू उस दरवाजे पर है, जब देखिए यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर में है, आपके बच्चों के ऊपर में है, तो शैतान कुछ नहीं कर सकता। अब किसी से डरता है तो यीशु मसीह का लहू से डरता है। इसलिए आपके बच्चों के ऊपर हमेशा हाथ रख करके यीशु मसीह का लहू लगाए, घर में लगाए। एक बहुत बड़ा प्रभु का दास थे जिसको मैं जानता था, एक डॉक्टर थे, डॉक्टर क्लिफ था उनका नाम था। उनके साथ में मध्य प्रदेश में उनसे मैंने मुलाकात किया, और उनका एक बहुत बड़ा मिनिस्ट्री था। वो दुष्टात्मा निकालते थे, बहुत दुष्टात्मा निकालते थे। जिसके यहाँ शैतान घुस गया, जिसके हृदय के अंदर में दुष्टात्मा घुस गया, बहुत प्रकार का कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से निकालता था। तो वो जब भी जाता था निकालने के लिए, तो उसके घर में कुछ हो जाता था। उसका बच्चा बीमार हो जाएगा, या उसका सास बीमार हो जाएगा, या कुछ गिर के पैर हाथ टूट जाएगा, तो आग लग जाएगा। तो प्रभु का दास ने उसको समझाया, एक औरत ने समझाया कि इसलिए तुमको होता है क्योंकि जब तुम सेवा करने जाते हो, दुष्टात्मा निकालने के लिए जाते हो, या प्रचार करने के लिए जाते हो, तुम्हारे बीवी, बच्चे, तुम्हारे घर, सबको यीशु मसीह के लहू के अंदर छिपा के जाना है। समझे? जब आप घर छोड़ के जाएगा, प्रार्थना करें। इसलिए घर छोड़ने के टाइम प्रार्थना करना है, घर से अंदर आने के टाइम प्रार्थना करना है। हमें माँ बाप से सीखा। और मेरी माँ जो है सबको चीज़ों को खून के अंदर लगा के जाती थी। जब हम लोग को स्कूल में आती थी देखने के लिए, बोर्डिंग में हाथ रख के प्रार्थना करती थी, और उसका खून को, यीशु का लहू को हम लोग के ऊपर मिला। इसलिए हम लोग बहुत किसी प्रकार का हानि हम लोग का जीवन में है। और शैतान लाख कोशिश करेगा बच्चे को बर्बाद करने के लिए, पर तो यीशु मसीह का लहू बचा के लाएगा। इसलिए अपना घर में यीशु मसीह का लहू में बच्चे लोग सबको, जानवर पक्षी, पूरे घर को यीशु मसीह का लहू में छिपा के, स्वर्गदूतों को पहरा लगा के तब घर से जाइए। और वहाँ जितना भी दुष्टात्मा निकलेगा, दुष्टात्मा गुस्सा से निकलेगा, आपके घर नहीं घुस सकता है, क्योंकि आपने तो यीशु मसीह के लहू में बांध के चला गया। तो यहाँ भी आपका हानि नहीं पहुँचे, उसको जान भाग जाना ही पड़ेगा। यीशु मसीह में उतना, यीशु मसीह के नाम में उतना सामर्थ्य है। तो अगले यूथ ओरिएंटेशन में मतलब आगे के लिए हम लोग देखेंगे। और इस समय जो है जैसा मैंने बताया आपको, करीब करीब 11 आयत तक सिर्फ हम एक रिव्यू करेंगे, 11 अध्याय तक, ताकि हम लोग को पढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, ताकि हम लोग इसको प्रार्थना के द्वारा हम लोग 11 अध्याय तक हम लोग पार कर लेंगे। प्रभु सब आशीष।